हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पोम, दैट इज फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. तो बच्चों, ये हमने सेकंड पोम पहले कर ली थी, लबनम टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूग्स. आज हम जो है फर्स्ट पोम कर रहे हैं, फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. तो फोटोग्राफ बच्चों सबको पता होगा फोटोग्राफ क्या होती है. आप लोगों की भी होगी, फोटोग्राफ होगी, फैमिली फोटोग्राफ होगी. तो आपने कभी नोटिस किया है कि उसका फ्रेम कैसा है? आजकल कैसे फ्रेम होते हैं बच्चों? या तो ग्लास के फ्रेम होते हैं या प्लास्टिक के फ्रेम होते हैं. बट यहाँ पे शर्ली टॉल्सन जो है किस फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, वो कार्डबोर्ड की है. और किस तरह से अपनी मदर की एक फोटोग्राफ जो है व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, तब की वो बात कर रहे हैं. सी बीच में है और हॉलीडे सेलिब्रेट करें. बट आफ्टर 12 ईयर ऑफ हर डेथ, अब मदर की डेथ हो गई है, 12 साल हो गए, और उसके बाद उन्हें वो फोटोग्राफ मिलती है और किस तरह से रिकॉल होती है मेमोरी ऑफ अ मदर, वो हम वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस पोम फोटोग्राफ. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज द फर्स्ट पोम फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन. तो यहाँ पे जो पोएटस हैं, कौन है? शर्ली टॉल्सन. टॉल्सन कौन है? पोएटस. अब यहाँ पे क्या बता रही हैं कि वो एक फोटोग्राफ उनको मिली है और किसकी बनी है? कार्डबोर्ड की. तो यहाँ पे डिफरेंट फोटोग्राफ्स है. अगर इसके इनके फ्रेम में अगर हम लगाएंगे तो फ्रेम जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो कार्डबोर्ड के जो है यहाँ पे फोटोग्राफ है. आप पिक्चर देख रहे हैं बच्चों. तो यहाँ पे पिक्चर है उनकी जो है मदर जब व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड. और उनमें से जो एक जो है उनकी मदर हैं और दो जो है उनकी कजन्स हैं. दो लड़कियां कौन है? उनकी कजन्स हैं. और फोटोग्राफ कौन ले रहे हैं? उनके अंकल. क्लियर? और सीन कौन सा है बच्चों? सी बीच का सीन है और वहां पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम क्या मनाने जा रहे हैं? हमने हॉलीडे स्पेंड करने जा. और वहां पे एक फोटोग्राफ है और यही फोटोग्राफ जो है वो उनकी मदर की फोटोग्राफ है. और किस तरह से वो बताती हैं कि उनकी मदर जो है किस तरह से स्माइल कर रही हैं. और वो लाफ्टर क्या है? वो उनका जो पास्ट है. किसका पास्ट है? पोएटस का पास्ट है. उनकी मदर की जो हंसी है, लाफ्टर है, दैट वाज द पास्ट फॉर किसके लिए है? पोएटस शर्ली टॉल्सन के. और उनकी मदर का पास्ट क्या है बच्चों? उनकी मदर का पास्ट है वो फोटोग्राफ जब वो 12 साल की थी. क्योंकि ह्यूमन में क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे हमारे जो है बॉडी शेप अलग डिफरेंट हो जाती है, राइट. बट जो सी है, समुद्र है, वो ऑलमोस्ट सेम है जैसा उन्होंने पहले देखा था. वो अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं आया. बट उनकी मदर जो है 12 साल से कहाँ पहुंच गई है? एडल्ट. और उसके बाद जब उनकी डेथ होती है, किस तरह से उनके लिए वो मेमोरी हो जाती है. उनकी मदर की जो हंसी है, जो फोटो को देख के हंसी है, दैट वाज द पास्ट ऑफ हर मदर फॉर पोएटस शर्ली टॉल्सन. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सी बीच है. सी बीच में 3 लड़कियां हैं. 3 में से एक जो है शर्ली टॉल्सन की मदर है, पोएटस मदर, और 2 उनकी क्या है? कजन. क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं? फोटोग्राफ की बात करने जा रहे हैं. तो कैमरे से आपको पता है कि किससे फोटोग्राफ खींची जाती है. तो इट इज अ वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग पोम है. और यहाँ पे क्योंकि अगर आप कोई फोटोग्राफ देखते हैं तो क्या होता है? आपकी मेमोरीज रिकॉल होती हैं. क्योंकि फोटोग्राफ में क्या होती है? आपकी मेमोरीज होती है आपके बचपन की. जब आप जो है टीनेजर हो जाते हैं तो आप अपने बचपन की एक्टिविटीज देखते हैं. जब फोटोग्राफ में देखते हैं तो आपको रिकॉल होता है अपना चाइल्डहुड. जब आप थोड़े और बड़े होते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो फिर आप क्या देखते हैं? अपना यूथ देखते हैं उन फोटोग्राफ्स में. और चाइल्डहुड की फोटोग्राफ्स में तो आपको क्या रिकॉल होती है? मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड और बॉयहुड. क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों. लेट्स बिगिन दिस पोम ऑफ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. तो बच्चों यहाँ पे 3 जो है, यहाँ पे एक ये 2 कौन है? उनकी कजन है. और बीच वाली कौन है? पोएटस मदर. तो पोएटस मदर दोनों से बड़ी हैं, ओल्डर हैं. और यहाँ पे जो है इस समय प्रेजेंट जब ये फोटो ली गई है तो शी वॉज 12 इयर्स ओल्ड. कितने साल की थी? 12 साल की थी जबकि ये फोटोग्राफ थी. क्लियर? द पोम ऑफ फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ली टॉल्सन. तो कोई भी पोम पढ़ते हैं तो पहले आपको जो है उनके पोएट या पोएटस का नाम आना चाहिए. लर्न करें इसको, साइड बाय साइड आप लर्न करते हैं. इससे पहले हमने लेबर्नम टॉप पोम करी थी. उनके कौन है पोएट?
that Hughes. So is written by Shirley Tolson. In this poem, she recalls her mother. क्या recall कर रही हैं? Her mother and her memories while looking at a childhood photograph. अब ये फोटोग्राफ कैसी है बच्चों? बचपन की है, जब वो 12 साल की थी. चाइल्डहुड फोटोग्राफ, चाइल्डहुड फोटोग्राफ. तो पिक्चर से जो है क्लियर हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पोएटस मदर एंड हर कजन्स. तो दो कजन्स हैं फोटोग्राफ में, और ये फोटो किसने ली है अभी हम लेटर भी हम पढ़ेंगे इसको कि उनके अंकल ने इस फोटो को लिया था. When her mother was 12 years old. तो आप इसके नोट्स भी बनाते रहे साइड बाय साइड. तो जब ये फोटो ली गई थी, at that time she was 12 years old. Poeta's mother was 12 years old. She has been diseased. अब उनकी disease means death. Disease 12 years ago. अब 12 साल उनकी डेथ को हो गए हैं. किसकी? पोएटस की मदर को. कितने साल हो गए बच्चों? 12 साल. अब यहाँ पे 12 years 2 टाइम्स जो है रिपीट हुआ है. क्यों हुआ है, किस बिहाफ पे उन्होंने यूज करा है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे. तो डिजीज 12 years ago. एगो माने पहले. एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ. ग्रीफ मीन्स सैड, जो वो सॉरो है, दुखी है. कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस. क्योंकि मदर को उन्होंने खो दिया है, और इसको जो है अपने दुख को जो है शी कैन नॉट एक्सप्लेन. कौन? पोएट, पोएटस. क्लियर? शर्ली टॉल्सन. तो यहाँ पे बच्चों 12 years. और अगेन पोएटस ने यहाँ पे यूज करा है 12 years. तो पहला जो 12 years है कब का है बच्चों? चाइल्डहुड का. व्हेन शी वाज 12 years old, जब फोटोग्राफ्स को खींची गई थी. क्लियर? राइट. फिर जो दूसरा 12 years है वो किस लिए है? आफ्टर डेथ. डेथ को कितना टाइम हो गया? 12 years. राइट. 12 years ago शी वाज डिजीज. क्लियर? तो मर गई थी वो कब? 12. अब उनको जो है 12 years हो गए हैं डेथ को. तो एक बचपन का है 12 years, और एक है उनकी डेथ को कितने साल हो गए हैं? 12 years हो गए. तो यहाँ पे 12 years, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि 12 years कौन से है? वो बचपन का है, जब ये जो है फोटो ली गई थी. और दूसरा 12 years कब का है बच्चों? जब उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर 12 years. क्लियर? तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पोएटस मदर, और उनकी मेमोरीज को हम जो है यहाँ पे वो किस तरह से फोटोग्राफ के थ्रू रिकॉल कर रही हैं उनकी मेमोरीज को. तो यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि उनकी मदर जो सबसे टॉलेस्ट हैं वो कौन है? पोएटस की मदर हैं, और दो जो हैं उसकी क्या है? कजन्स. और दोनों क्या है? उनकी कजन है. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. तो यहाँ पे पोएटस क्या बता रही है शर्ली टॉल्सन कि मैं यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड में क्या शो मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? हाउ इट वॉज, कि दो जो है उनकी गर्ल कजन्स है. क्लियर? किसकी? उनकी मदर की. और क्या करी है वो? वेंट पैडलिंग. जब हम क्या करते हैं? बेयर फीट, नंगे पैर जो हैं पानी में जाते हैं, और हमारे जो फीट हैं किससे कवर होते हैं? पानी से होते हैं, और हम वहां पे दौड़ लगाते हैं. दैट इज कॉल्ड योर पैडलिंग. तो यहाँ पे दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं? व्हेन द टू गर्ल विथ हर गर्ल कजन्स विथ हर मदर, पोएटस की मदर के साथ क्या कर रही है? वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग. अब यहाँ पे पिक्चर में यू कैन इजीली जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों ने पोएटस की मदर का हैंड क्या कर रखा? होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है. ठीक है? तो यहाँ पे भी यही लिखा है ईच वन होल्डिंग. ईच वन मीन्स दोनों जो कजन्स हैं पोएटस की मदर की, दोनों ने क्या कर रखा है बच्चों? होल्ड कर रखा है वन ऑफ माई मदर्स हैंड. एंड शी द बिग गर्ल. अब यहाँ पे पोएटस क्या कह रही है शर्ली टॉल्सन की जो बड़ी वाली लड़की है सम 12 years की, 12 साल की है, वो कौन है? पोएटस की मदर है. क्लियर? तो इन दिस लाइन्स द पोएटस इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम. एक पुरानी फोटो उनको मिली है विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड. और ये किसकी बनी है? कार्डबोर्ड की. कार्डबोर्ड.
क्लियर। जैसे अभी हमने देखा कि कोई फोटो होती है आपकी, प्लास्टिक का होता है या ग्लास का फ्रेम होता है या किस तरह से उसका जो है आउटलाइन होती है, बट एट द टाइम उस समय जो है फोटो जो उनकी थी, ओल्ड फोटो एल्बम विच इज मेड ऑफ कार्डबोर्ड। किसकी बनी थी? कार्डबोर्ड की। इन द पिक्चर, अब पिक्चर में क्या देख रहे हैं बच्चों? इज 3 गर्ल्स हैं इन द पिक्चर। देयर आर 3 गर्ल्स who are walking or paddling on the beach holding each other's hand। और उन्होंने जो है एक दूसरे का क्या कर रखा है? हैंड होल्ड करा हुआ। द गर्ल इन द मिडल इज द टॉलेस्ट। जो बीच की लड़की है वो क्या है? टॉलेस्ट है और ओल्डेस्ट है। क्लियर। तो जो मिडल वाली लड़की है कैसी है? वो बड़ी भी है और ओल्डेस्ट भी है, उनसे उम्र में भी बड़ी है और लंबी भी है। द अदर 2 गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर देन हर। और फोटो से भी क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फोटो कि दोनों लड़कियां क्या हैं? दोनों लड़कियां क्या हैं? यंगर देन हर। हर मीन्स यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? हर, पोएटस मदर। द गर्ल इन द मिडल इज द पोएटस मदर। तो बीच वाली कौन है? पोएटस की मदर है। कवित्री की जो यहाँ पे पोएटस हैं, शर्ली टॉल्सन, उनकी मदर हैं। शी इज अराउंड 12 years old when the picture was taken। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब पिक्चर ली गई थी, मे बी शी वॉज 12 years old। क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने इसी तरह से जो है एज्यूम कराया है कि मे बी उस समय जो है वो कितने साल की रही होंगी? 12 years की। तो जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि 12 years इज रिपीटेड। तो क्यों रिपीट हो रहा है कि 12 years जो उनका चाइल्डहुड है, व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, व्हेन द photograph was taken by uncle। और 12 years ago जब उनकी डेथ हुई थी, तो यहाँ पे 12 years किसके लिए यूज हुए? 12 years ago she has been deceased। poetess mother has been deceased। तो इस तरह से आप जो है थोड़े नोट्स बना सकते हैं, अपने की पॉइंट्स लिख सकते हैं। डिजीज 12 years ago, 12 years ago। तो अभी बच्चों सबको क्लियर हो गया होगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पोएटस मदर एंड हर 2 गर्ल कजन। और यहाँ पे 12 जो है रिपीट हो रहा है। तो 12 किस लिए रिपीट हो रहा है? 12 years जब बचपन में व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन बाय हर अंकल। और दूसरा 12 years हम यहाँ पे यूज हुआ है, पोएटस मदर हैज बीन डिजीज 12 years ago। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि जो पोएटस की मदर हैं, सी बीच में क्या करने गए हैं वो, कि यहाँ पे उनको एक फोटोग्राफ मिली है। किसको? शर्ली टॉल्सन को। इन दीज लाइन्स द पोएट इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो एल्बम विच इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी है? कार्डबोर्ड की। इन द पिक्चर, और पिक्चर में आप देख सकते हैं, देयर आर 3 गर्ल्स हु आर वॉकिंग और पैडलिंग ऑन द बीच। यहाँ पे ये क्या है बच्चों? बीच, सी बीच। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कर रही है? होल्डिंग। यहाँ पे क्या कर रही है? होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। यहाँ पे क्या करा है इन्होंने? होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। एक दूसरे का क्या पकड़ा हुआ है? उन्होंने हाथ पकड़ा है। तो यहाँ पिक्चर से आपको पूरा जो है ये स्टैंजा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हम जो है हमने पढ़ा है इस थ्रू दिस स्टैंजा। क्लियर। तो तीनों ने क्या करा है बच्चों? हाथ पकड़ा है एक दूसरे का, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड। क्लियर। और क्या कर रही है? यहाँ पे पैडलिंग कर रही है, मीन्स वॉकिंग कर रही है पानी में। द गर्ल इन द मिडल, अब जो लड़की बीच की है इन द पिक्चर, आप क्या देख रहे हैं? थोड़ी सी टॉलेस्ट है और क्या है? ओल्डेस्ट है। द अदर 2 गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर देन हर, यंगर देन पोएटस मदर। द गर्ल इन द मिडल इज द पोएट्स मदर। और जो बीच वाली है कौन है? यहाँ पे लिखा है बच्चों, पोएटस की मदर है उनकी, राइट। शी इज अराउंड, और कितनी उम्र होगी लगभग उनकी? 12 years old when the picture was taken। clear। so I hope it is clear to you। here what meanings are given here? Cardboard means the instant photo that comes out of the camera। कई बार देखा है ना अपने कैमरे से जो है एकदम से फोटो आ जाती है जो है कार्डबोर्ड में। इट हैज द हार्ड बेस ऑफ ए कार्डबोर्ड।
हाउ इट वाज मीन्स द सिचुएशन एट दैट टाइम, उस समय क्या सिचुएशन थी. पैडलिंग मीन्स वॉकिंग विद शॉर्ट स्टेप्स ऑन वाटर. जब पानी में आप दौड़ लगाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड योर बेयर फीट, दैट इज कॉल्ड योर पैडलिंग. बिग गर्ल मीन्स द मदर ऑफ द पोइटर्स was then only 12 years old. तो बड़ी लड़की के जिसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉलेस्ट हैं, ओल्डेस्ट हैं, और कितने साल की हैं वो, इज अराउंड 12 years old. This is the first स्टैंडर्ड. I hope it is clear to you from the picture. पिक्चर में भी बिल्कुल क्लियर है कि फोटोग्राफ ओल्ड फोटोग्राफ है, किसमें किसकी बनी है, मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड. और यहाँ पे पिक्चर में आप कितनी लड़कियां देख रही हैं, 3 देख रहे हैं, 2 उनकी गर्ल कजन है, और जो मिडिल वाली है टॉलेस्ट है, ओल्डेस्ट है. ओल्डेस्ट किससे ओल्डेस्ट है, जो 2 कजन है उनकी, वो कैसी है, वो यंगर देन हर. क्लियर. और जो बीच में है वो कौन है, पोइटस की मदर है, और वो अप्रोक्स कितनी उम्र है उनकी, 12 years old when the picture was taken. Now come to the second stanza. All 3 stood still. अब तीनों की तीनों कैसे खड़ी हैं, still, सीधी खड़ी हैं, to smile through their hair. अब क्या होता है बच्चों, सी बीच में अगर आप जाते हैं तो क्या होता है, हवा चलती है, और हवा चलेगी तो आपके बाल जो है इधर उधर जो है अनटाइडी से हो जाएंगे. तो सेम जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, all 3 stood still to smile through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. At the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feet. तो यहाँ पे फोकस करें, transient क्या होता है, terribly. Clear? तो terribly transient feet. So let's see the word meaning. Smile through their hair means with some hair strands falling over their eyes and face. तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि सी बीच में है, तीनों गर्ल्स हैं, और किस तरह से हवा चलती है तो बाल कैसे हो जाते हैं, अनटाइडी से हो जाते हैं. तो वही यहाँ पे बात की गई है. क्लियर. स्वीट फेस मीन्स द मदर ऑफ द यट अनबॉर्न पोएटस लुक चार्मिंग विद हर इनोसेंट फेस. चेंजलेस मीन्स द सी ओवर द इयर्स हैज नॉट चेंज. तो आपको पता है कोई रिवर होती है, सी होती है, तो क्या वो उसमें चेंज आता है, माइनर सा चेंज आता है, कभी जो है थोड़ा सा डायरेक्शन या डिपोजिशन हो जाता है. दैट इज वाई यू कैन सी द चेंज इन द सी और रिवर में देख सकते हैं. अदरवाइज कोई चेंज नहीं आता. आफ्टर मैनी ईयर्स भी आप अगर देखेंगे तो सेम आपको दिखाई देगा, अनचेंज. बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो आपको अपने आप चेंज लगेगा कि किस तरह से आप पहले जब बॉर्न हुए थे कितने बड़े थे, फिर आप थोड़े से बड़े हुए तो आपका जो है स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हुआ है. फिर लास्ट में हमारी 3 स्टेजेस होती हैं. लास्ट स्टेज इज एडल्ट. क्लियर. तो हमारे अंदर चेंज आता है, ह्यूमंस में चेंज आता है. बट अगर हम जो है कोई भी नेचुरल जो है सी देखेंगे या हम रिवर को देखेंगे तो आपको माइनर सा चेंज दिखेगा, अदरवाइज अनचेंज दिखेंगे आफ्टर मैनी ईयर्स. क्लियर. Terribly means greatly at fast speed. Transient means unsteady moving. Clear? तो ये word meaning थे. Let's see. All 3 stood still to smile through their hair. तीनों की तीनों क्या थी, still थे, क्योंकि उनकी फोटोग्राफ ले रहे थे. कौन ले रहे थे बच्चों, उनके अंकल विद द कैमरा. तो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था बच्चों कैमरा कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कैमरा. तो लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे ये कैमरा दिखाया गया है. तो इस तरह से कैमरा है, और यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि अंकल जो है तीनों की फोटो खींच रहे हैं, और तीनों कैसी हैं, स्टिल खड़ी हैं. तो जब आपकी कोई फोटो खींचता है तो कैसे खड़े होते हैं बच्चों, कहते हैं ना सीधे खड़े होना, हिलना नहीं. राइट. तो सेम जो है यहाँ पे तीनों लड़कियों को उनके अंकल कह रहे हैं, और तीनों की दोनों कैसे खड़ी हैं, दे स्टूड स्टिल. क्लियर. तो यहाँ पे कैमरा है. एट द अंकल विद कैमरा ए स्वीट फेस. अब वो यहाँ पे अपनी मदर की जो फोटोग्राफ देख रही है, ओल्ड फोटोग्राफ देख रही है, उसमें वो कह रही है कि मदर कैसी दिख रही है, बहुत स्वीट दिख रही है. क्यों लग रहा है उन्हें, क्योंकि उस समय उनकी उम्र कितनी थी बच्चों, ओनली 12 years old. माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. अब यहाँ पे पोइटस क्या कह रही है, आई किसके लिए यूज हुआ है, शर्ली टॉल्सन, पोइटस के लिए. तो पोइटस कह रही है कि मेरी मदर जो है, ये फोटोग्राफ कब की है, जब वो जो है बॉर्न नहीं हुई थी, शर्ली टॉल्सन, क्योंकि उनकी चाइल्डहुड की है, उनकी मदर की क्या है, ये चाइल्डहुड की फोटोग्राफ है. तो वो कह रही है ये फोटोग्राफ कब की है,
that was before I was born. Shirley Tolson was born. And the sea, और अगर हम sea की बात करें, which appears to have changed less, अगर हम उसको देख रहे हैं अभी, तो जैसा वो 12 साल पहले था फोटोग्राफ में देख रहे हैं, और अभी भी अगर हम उस सी को देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्या है, वो सेम है, बहुत थोड़ा सा उसमें चेंज आया है. क्लियर? वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. अब ट्रांजिएंट फीट किसके हैं? फीट किसके हैं बच्चों? ह्यूमन फीट है. अब उस समय जब 12 इयर्स की थी, शी वॉज 12 इयर्स ओल्ड, तो उनके फीट कैसे रहे होंगे बच्चों? छोटे रहे होंगे. बट अब वो एडल्ट हैं और फोटोग्राफ को देख रहे हैं, तो मे बी उनके में चेंज आ गया होगा. जैसे हमारी ह्यूमन जो है, क्या होता है कि चेंजेस आते हैं. क्लियर? तो फीट कैसे हो गए होंगे? चेंज आ गया होगा. बट जो सी है, समुद्र है, अगर उसको अभी भी हम देखेंगे तो क्या होगा बच्चों? वो आपको कैसा दिखेगा? अभी भी अनचेंज दिखेगा, या थोड़ा सा उसमें चेंज यू कैन सी. तो यहाँ पे बोला है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी फ्रेज दिया रहता है और एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछते हैं एग्जाम में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सारे बच्चे ध्यान से देखें. इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब हाउ द फोटोग्राफ्स वाज टेकन, कि फोटोग्राफ कैसे ली गई हैं. हर मदर्स अंकल टुक द फोटोग्राफ एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज. जैसे अभी मैंने बताया, आपके अगर कोई फोटो खींचता है तो आपको क्या कहते हैं कि सीधे खड़े हो. सेम दे स्टूड स्टिल इन द फोटोग्राफ. जब उनके जो है अंकल क्या कहते, ही वॉज टेकन द फोटोग्राफ. हाय मदर्स अंकल टुक द फोटोग्राफ एंड टोल्ड देम टू स्टॉप. स्टॉप मीन्स स्टिल खड़े हो जाओ, एंड पोज. All three of them left their wet hair open and smiled at the camera. और जैसे अंकल ने बोला भाई stood still या stand still, तो उन्होंने क्या करा भाई, उनके जो गीले बाल थे फट से उनको छोड़ा और सीधे खड़े हो गए. बट जो हवा चल रही थी उससे उनके बाल क्या हो रहे थे, थोड़े से अनटाइडी से, एंड स्माइल्ड एट द कैमरा. और होता है जब फोटोग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, आप एक अटेंशन सा दिखाते हैं ना, और स्माइल करते हैं कि फोटोग्राफ अच्छी आई. तो सेम जो है उन्होंने क्या करा, फट से अपने बालों को छोड़ा, लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड, और खुले छोड़ दिया, और हवा जो चल रही थी उससे उनके बाल जो थे थोड़े से जो है फोरहेड में आ रहे थे, अनटाइडी से थे, एंड स्माइल्ड एट द कैमरा. और तीनों जो है मुस्कुराने लगी कैमरा की तरफ. द पोएट's attention is drawn towards his mother's face. अब पोएटस क्या कर रही है, शर्ली टॉल्सन क्या कर रही है, फोटोग्राफ को देख रही है, और उसी समय उनका अटेंशन कहाँ जाता है, ध्यान कहाँ जाता है, मदर की फेस की तरफ. कहाँ जाता है बच्चों? हर मदर्स फेस, राइट, हर मदर फेस, विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट फेस. उसको यहाँ पे कैसा दिखाया गया है? स्वीट फेस. तो स्वीट फेस क्यों बताया? द मदर, क्योंकि उस समय क्या थी, क्योंकि शर्ली टॉल्सन भी बॉर्न नहीं हुई थी, बिल्कुल जो है क्या थी, वो बिल्कुल चाइल्डहुड था उस समय, 12 इयर्स की थी वो. विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट फेस. और उनके फेस को जैसे जो है पोएटस अपने मदर का फेस देख रही थी, टुवर्ड्स हर मदर्स फेस विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्वीट फेस. द फोटोग्राफ वाज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वाज बॉर्न. बहुत साल पहले, जब उनकी मदर जो कितने साल की थी, 12 इयर्स की थी, और उनकी जो है पोएटस वाज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम, तो उस समय फोटोग्राफ वाज टेकन. द पोएट कॉल्स देयर फीट टेरिबल ट्रांजिएंट. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? टेरिबल ट्रांजिएंट, एज दे वर सो यंग बाय देन एंड नाउ दे हैड ग्रोन ओल्डर. तो अभी मैंने बताया आपको कि किस तरह से फीट हमारे कैसे हुए, चेंज हुए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है जैसे हम ग्रोथ करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी शेप चेंज हो जाती है. तो उस समय कैसे थे, उनके पैर छोटे थे, तो ट्रांजिएंट मीन्स मूविंग, की हमारे चेंज आ गया, चेंज हुआ है. बट अगर हम समुद्र को देखेंगे तो स्टिल अभी भी वो क्या है, अनचेंज है, या आप देखेंगे कि थोड़ा सा उसमें चेंज आया है, अदरवाइज कैसा है वो, इट इज सेम. द पोएट कॉल्स देयर फीट टेरिबल ट्रांजिएंट एज दे वर सो यंग बाय देन एंड नाउ दे हैड ग्रोन ओल्डर. तो अब पैर वैसे तो रहेंगे नहीं बच्चों, आप जैसे बचपन में आपके पैर थे छोटे से थे, क्या अभी भी वैसे हैं? नहीं है, चेंज आ गया उनमें.
बट यहाँ पे ह्यूमन की बताया है कि ह्यूमन के किस तरह से लाइफ के क्या है, लाइफ को बताया गया कि किस तरह से लाइफ के स्टेजेस होते हैं, हमारे में चेंजेस आएंगे। बट समुद्र जो है कितनी सालों बाद, अब उनकी मदर की डेथ हो गई, बट समुद्र क्या है, मैनी आफ्टर मैनी ईयर्स भी, अगर आफ्टर मैनी ईयर्स अगर आप देखेंगे समुद्र को तो कैसा दिखेगा आपको, सेम दिखेगा। क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने जो है किस तरह से कंपेयर कराया है ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक्स को, कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन में चेंज आ जाएगा ह्यूमन बीइंग्स में, बट जो समुद्र है या कोई रिवर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या आएगा तो लिटिल चेंज। ऑन द अदर हैंड द सी which touch their feet has changed less। और जिन्होंने जो है उनके फीट को टच कराया, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सी बीच का है और समुद्र में किस तरह से उनके पैरों को टच कर रहा है समुद्र, स्टिल जो है अभी भी जो है क्या है वो अनचेंज्ड। चेंज किस में आया है बच्चों, उनके फीट में चेंज आया है, इसीलिए इसको क्या बोला है, ट्रांजिएंट फीट। क्योंकि पानी इसको क्या कर रहा है, वॉश करता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है, किसका पानी, समुद्र का, सी का। बट अगर आप आफ्टर मैनी ईयर्स भी अगर देखेंगे सी को या कोई रिवर को तो बहुत सा माइनर सा उसमें चेंज आएगा, अदरवाइज क्या रहता है वो अनचेंज। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे अंदर चेंज आ जाएगा। अब हमारे क्या लास्ट स्टेज क्या है, एडल्ट, हम जो है डेथ हो जाएगी हमारी, बट समुद्र वैसे ही रहेगा जैसे उसकी मदर की डेथ हो गई। बट अगर पोइटस जो है शर्ली टॉल्सन अभी भी सी बीच में जाएंगी तो वहां पे जो है लिटिल चेंज होगा या माइनर सा चेंज होगा, अदरवाइज कैसा रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। बट हमारे में चेंजेस आ जाएंगे। तो दैट इज व्हाई हियर दिस लाइन और फ्रेज इज रिटन, was their terribly transient feat। Now come to the next stranger, some 20-30 years later। अब क्या बोल रहे हैं वो, 20-30 साल बाद, later means बाद में। She would laugh at the snapshot। अब ये snapshot क्या है बच्चों, यहाँ पे फोटोग्राफ, ठीक है, स्नैपशॉट जो फोटो ली है उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है फोटो, स्नैपशॉट। तो सम 20-30 years later, अब वो कह रहे हैं कितने साल, 20-30 साल बाद क्या देख रही है, वो फोटो को देख रही है उनकी मदर। अब वो किसकी बात कर रही है, मदर की। इससे पहले किसकी बात कर रही थी, शर्ली टॉल्सन जो है एक फोटोग्राफ देख रही थी, राइट। उनकी मदर नहीं थी, वो खुद फोटोग्राफ देख रही थी और अपनी मदर के फेस को देख के उनको लग रहा था कि कैसा था, स्वीट फेस लग रहा था, राइट। बट यहाँ पे वो कह रही है कि सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot। अब किसके लिए यहाँ पे she यूज हुआ है, यहाँ पे she वर्ड यूज हुआ है पोइटस की मदर के लिए, और उन्हें हंसी आ रही है। सी बैटी एंड डॉली। अब इसमें एक जो है बैटी है और एक क्या है, डॉली। दो कजन है, एक है बैटी और दूसरी क्या है, डॉली। और ये कौन है, पोइटस मदर। क्लियर। तो दो गर्ल कजन का नाम क्या है बच्चों, आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बैटी एंड डॉली। और बीच वाली कौन है, पोइटस की मदर है, जिनके हाथ उन्होंने क्या कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं। सी बैटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे। अब वो अपनी शर्ली टॉल्सन से कह रही है, उनकी मदर, कि देखो बैटी एंड डॉली कैसी दिख रही है, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे। अब यहाँ पे दे, हाउ दे, कि यहाँ पे दे ड्रेस अस, दे यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, सी बैटी एंड डॉली। वो फोटोग्राफ में दिखा रही हैं किसको, अपनी कजन, गर्ल कजन्स को दिखा रही हैं, बैटी और डॉली को, अपनी जो है शर्ली टॉल्सन को, और बोल रही है कि लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस। दे ड्रेस्ड अस मीन्स यहाँ पे कौन है, ये पोइटस के जो है पेरेंट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पेरेंट्स। दे किसके लिए यूज किया, कि पेरेंट्स ने उस समय हमें कैसा ड्रेसअप करा था, कैसी हमें ड्रेस बनाई थी, द सी हॉलीडे। और यहाँ पे क्या मनाने आए थे वो, सी हॉलीडे। तो बच्चों इसको रिवाइज करें। तो बच्चों आज हमने फोटोग्राफ पोम करी है और इसकी पोइटस कौन है, शर्ली टॉल्सन फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। तो ये फर्स्ट पोम है, हमने सेकंड पोम पहले करी थी, लैपेंडम टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूज।
तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लेबनम तो आप समझ में नहीं आया है, तो आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है बच्चों? फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ सबको जो है ये वर्ड पता होगा, सबने फोटोग्राफ्स भी होंगे, आप लोगों की फोटोग्राफ्स भी होंगी। फोटोग्राफ से क्या पता चलता है बच्चों आपको? फोटोग्राफ क्या रिकॉल करती है? आपकी मेमोरीज, आपकी मेमोरी के बारे में पता चलता है। बचपन में आपने क्या क्या था। अभी की फोटो अगर आप थोड़े समय बाद देखेंगे तो आपको पता होगा कि आपने यूथ में क्या करा था, जब आप टीनेजर थे, आपने कैसे दिखते थे, कैसी आपकी एक्टिविटीज थी। तो हमें क्या होते हैं, अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते। सेम यहाँ पे शर्ली टॉल्सन को एक फोटोग्राफ मिली है उनकी मदर की, व्हेन शी वाज, जब उनकी मदर कितने साल की थी? 12 इयर्स ओल्ड। और अब जो है उनकी मदर को कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। शी हैज बीन डिजीज्ड 12 years ago। और अब जो है उनको उनकी जो मेमोरी हुए हैं वो क्या कर रही हैं? वो रिकॉल कर रही हैं। तो बच्चों अभी तक जितना पढ़ा है आप इसको रिवाइज एट होम। अगर नहीं समझ में आया है तो आप अपने डाउट्स को कल क्लियर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।